Hello, my dear student. Good morning to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 10.1 chapter 10 circle. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल है एक सर्किल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं बताइए एक सर्किल है और सर्किल में कितने टेंजेंट बन जाएंगे सर्किल कितने पॉइंट से बना हुआ है इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है पता नहीं कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उसमें और इनफाइनाइट पॉइंट हैं तो हर पॉइंट पर टेंजेंट बन सकता है हर पॉइंट पर क्या है टेंजेंट बन सकता है तो इनफाइनाइट पॉइंट से बना है इनफाइनाइट टेंजेंट भी हो सकते हैं ठीक आप देखेंगे देखो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं एक सर्किल में इनफाइनाइट ठीक है ना इस तरह से तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट टेंजेंट्स ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द blanks a tangent to a circle a tangent to a circle intersects it in intersect it in dash point अब देखिए आ टेंजेंट एक टेंजेंट है टू अ सर्किल पर इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट अगर एक टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा ठीक है ना भाई एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 आंसर क्या आएगा 1 आएगा ठीक सेकंड पॉइंट देखेंगे मींस सेकंड इसका पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स देखिए इसमें तो आप 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक ये क्या कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग a circle in 2 points is called बताइए देखिए एक पॉइंट पर तो ये क्या हुआ टेंजेंट हो गया और 2 पॉइंट हैं 2 पॉइंट पर
अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्किल इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर करेगा तो क्या होगा? सीकेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीकेंट। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो प्लीज नोट करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट बताता हूं। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट। वो कह रहा है अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? तो देखिए पैरेलल टेंजेंट, आप सर्किल बना लीजिए। ठीक, अब पैरेलल, इसके अपोजिट में पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पैरेलल टेंजेंट देखो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो सकता है। पैरेलल में 2 ही हो सकते हैं। अब तीसरा पैरेलल बताइए कहां बन जाएगा? ठीक है ना, तीसरा पैरेलल कहां बन जाएगा? आप इसको दूसरा बना लीजिए। एक इस तरह से टेंजेंट हो गया, तो इसके पैरेलल में दूसरा ये बन जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के पैरेलल में तीसरा बनेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो क्या है कि पैरेलल टेंजेंट कितने बन सकते हैं? एट द मोस्ट 2। किसी सर्किल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके साथ में मैं फोर्थ पार्ट इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम जरूर बना लीजिए। देखो फोर्थ में द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, the common point of a tangent to a circle, and a circle is called to a circle and the circle is called, देखिए, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, क्या करेंगे सर्किल को? बताइए। सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ, सर्किल कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन पॉइंट है टेंजेंट टू अ सर्किल। सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, जैसे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर है, ये है। ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इस सर्किल जो है ना, मैं इस तरह से इसका भी बना देता हूं। कोई भी इस तरह से है तो सर्किल और टेंजेंट में जो पॉइंट है, इसको, ये P है, मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 दे रखा है, मीन्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से लाइन आ रही है ओ से, एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ पता करनी है हमें। तो आप ये देखिए कि मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक, ये सर्किल जो है, ये सर्किल बनाया और इस सर्किल पर एक पॉइंट P लिया और ये पॉइंट एक Q ले लिया, पी क्यू, ये O ले लिया, जैसे वो कह रहा है O, सेंटर O है, और ये रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है O से Q की डिस्टेंस कितनी है, O से Q की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है, OP 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, PQ। ये एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। अब देखिए, अगर इसमें इन ट्राइंगल क्या हो गया, OPQ, इन ट्राइंगल OPQ की बात करें तो ये कितना है, एंगल P इज 90 डिग्री है। तो क्या है भाई, यूजिंग, क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 के सामने हाइपो होता है, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ये इधर आया 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर, माइनस हुआ तो कितना आया, 119 आ जाएगा, ठीक। हाँ जी, 119 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PQ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 119, और ये आपका ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, ठीक। एक बार फिर से समझाता हूं, उस क्वेश्चन में कहा है कि उसकी रेडियस 5 है, जो सेंट्रल से टेंजेंट हमारा PQ है, जो रेडियस 5 का जो सेंटर है, सेंटर से Q तक की डिस्टेंस होगी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस है PO 5 सेंटीमीटर है, हमें क्या पता करना है, PQ। तो सिंपल तरीका पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, उसको करा के नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर लिखना है और ये भी सेंटीमीटर लिखना है, ठीक। तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट अदर अ सेकेंड टू द सर्किल, ठीक। तो देखिए एक लाइन हमें दे रखी है, मान लीजिए ये लाइन है,
इस तरह से लाइन दे रखी है, ये क्या है, गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है और इसके पैरेलल में हमें ये सर्किल बनाया और इसके पैरेलल में हमें क्या बनाना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है। एक तो सीकेंट होना चाहिए, ठीक है, और एक टेंजेंट होना चाहिए। अब देखिए ये तो मैंने टेंजेंट बना लिया, ठीक, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट। और देखिए दूसरी लाइन में यहां पैरेलल यहां पर भी बना सकता हूं, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हो जाएंगे। पैरेलल टेंजेंट दो ही बन सकते हैं, ठीक है ना। इस वैसे तो बहुत सारे टेंजेंट इसमें बन जाएंगे, इनफाइनाइट पहला क्वेश्चन था तो, पर इसमें क्या है, पैरेलल दो ही बन सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा सीकेंट, तो सीकेंट के लिए ये दो पॉइंट पर टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हो गया सीकेंट, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात करते हैं। सभी का थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।